है, उसको लेकर? मैं बस यही कहूंगी कि ईडी जिस तरीके से विपक्ष पे सक्रिय है और उन पर नोटिस पे नोटिस और समन्स पे समन्स देकर उनको बार बार बुला कर करने की कोशिश कर रहा है, उसे एक बात स्पष्ट हो गई है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से आई वुड से एन एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी हो गया है। आप देखिए विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी बहुत हावी है, पर सत्ता पक्ष के इतने सारे लोग जो विपक्ष से सत्ता पक्ष में गए, और हाल ही में महाराष्ट्र एक उदाहरण है आपके लिए, जो एमएलएस के ऊपर ईडी नोटिस से जैसे ही उन्होंने पाला बदला वैसे ही उनका गंगा स्नान हो गया, ईडी केसेस खत्म हो गए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल बेसिस पे राजनीतिक ये निर्णय लेना या ईडी की जांच कार्रवाई होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, आज राज्यसभा आप सत्ता पक्ष को में रहकर आप जनता ने आपको इतने भारी बहुमत से भेजा, आज वही जनता महंगाई की चोट से त्रस्त है, वही युवा जिन्होंने आप पे भरोसा देकर आपको ये जिम्मेदारी दी वो त्रस्त हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा लगाया और आप देख रहे हैं सबसे पहली जो वार की थी इन्हीं दो पक्षों पे की है। तो जब देश की जनता की आवाज खुद सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी ही नहीं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी आवाज उठाएं, बुलंदी से उठाएं। पर आप उनके मुद्दों को चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। आप पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले आपने ये कह दिया कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कौन से होंगे। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में आपने बहुत सारे शब्दों का डाल दिया चयन के, उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा। अब आप विपक्ष कह रहा है चर्चा हो प्राइस राइज के मुद्दे पे, जीएसटी जो पहली बार इतिहास में पहली बार अनाज पे अभी आप टैक्स लगा रहे हैं, उस पर चर्चा हो तो ये करने नहीं देंगे। अगर आपके पास सत्य है, आपके पास तथ्य है, आपने जो भी किया, बार बार कहते हैं मोदी जी के बाद से न्यू इंडिया बना, तो उस पर चर्चा हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। अब तो दूध पे भी जीएसटी आ गया है। ये हालत है। मैम, आज डायरेक्ट मोदी जी, अमित शाह जी, हाँ बिल्कुल, आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स पहले बता देते हैं, फिर आप जैसे ही मुद्दा उठाओ आप शुरू होने से पहले ही पार्लियामेंट एडजर्न कर देते हैं। एडजर्न करने के बाद आप लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। विपक्ष अगर पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी करना चाहता है या प्रोटेस्ट करना चाहता है, आप उस पर भी पाबंदी लगा देते हैं। तो यानी अगर आपको देश का विपक्ष ही खत्म करना है, ये एक और कदम है दिखाने को कि प्रजातंत्र इनको नहीं सुहाती है, इनको सिर्फ तानाशाही सुहाती है। और क्योंकि आज नंबर की संख्या इनके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी और इन्फोर्स डेमोक्रेसी का पूरा परिणाम आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, इन लोगों ने लागू किया है। तो इसके चलते ये कह ही दें कि प्रजातंत्र नहीं चाहिए, संविधान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तानाशाही चाहिए, इसलिए आप लोग सब मुंह पे कर दें। अब मैं तो कहूंगी आप पार्लियामेंट ही बंद कर दीजिए, पार्लियामेंट को म्यूजियम बना दीजिए, क्योंकि जहां विपक्ष का रोल ही नहीं है, जनता की आवाज ही नहीं सुनवाई देगी, तो आप करिए, मनमानी करिए। मैं पिछले दिनों गुजरात में 25 दौरे पे उन्होंने कहा कि यहाँ तक बैन है शराब, भी लोग पी रहे हैं और मर रहे हैं, क्या है मोदी जी के यही शासन? ये सब बहुत सारी चीजें जो मोदी जी ने अपना शोकेस किया था, मॉडल गुजरात मॉडल शोकेस किया, वो देश के सामने आ रहा है। आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल देख लीजिए। अभी जब हाल ही में बारिश हुई थी, इतनी तेज बारिश हुई थी, रोड पूरे गड्ढे हो गए थे, गड्ढे ही नहीं पूरे धंस गई थी, गाड़ियां उसमें फंस गई थी। इतने दिनों तक गुजरात में जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल वहीं पे उजागर हो जाता है। फिर आप कहते हैं प्रोहिबिशन वाला स्टेट है, पर प्रोहिबिशन कहीं पे ही नहीं है। आप गुजरात में जाएंगे, इलीगल लिकर आपको सब तरफ मिलेगी। तो आप क्या झूठ परोस रहे हैं? और अगर आपके सामने ये सारी दिक्कतें हैं और जाने जा रही हैं, तो उस पर कार्रवाई करने की क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? केंद्र सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ये लोग ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके लिए ये एक जुमला ही है कि वादे करना और जनता का विश्वासघात के साथ विश्वासघात करना। मैम, आज विपक्ष, वही मैंने तो शुरू में ही कहा था कि ये एकदम एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन गया है, और आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि सत्ता पक्ष के किसी लीडर पे इन्होंने ईडी की कार्रवाई की हो। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में कुछ लीडर्स भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी से निकलकर, जिनके ऊपर सीरियस केसेस थे, फ्रॉड के केसेस थे, काफी सारे केसेस थे, ईडी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ईडी केसेस बंद हो जाते हैं। हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको कितना तंग किया गया जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, कितना तंग किया था। जब उन्होंने अंतिम में निर्णय लिया कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, सारे केसेस उनके रफा दफा हो गए, ना करप्शन था ना कुछ था, सब ठीक हो गया। तो ईडी को ध्यान देना होगा कि इतिहास में आप काले आपकी जो रोल होगा वो ब्लैक इंक से लिखा जाएगा या स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने अच्छा काम किया। जब संविधान को की रक्षा करना और इंस्टीट्यूशन की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप बेंड कर जाते हैं तो आप भी एक एनेबलर होंगे एक फैशिस्ट डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट बनाने में। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।